ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना। इसमें आज़म हिर्ज़ अकबर एहतराम शश जिहाद नाम या ख्वाजा शाह सुलेमान रद्दिहल मुश्किलात इमदाद कुन अज़रन जुगम आज़ाद कुन दरदीन दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म पीर मा अलमदद 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 या गौसल आज़म दस्तगीर। नगमा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहान आइस सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़मामरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका व अहलि बैतिका व बनातिका व वालिदैका या खातमन नबिय्यीन। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी। बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। अपना तो ये अकीदा है बस सिद्क़ को यकीन, अपना तो ये अकीदा है बस सिद्क़ को यकीन। बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्योंकि असलम ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। अम्मा बाद काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, तहरीक ख़त्म नबुव्वत के च्यालों, शमअ रिसालत के परवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि उसने हमें जहाँ लातदाद नेमतों से नवाजा वहाँ अपने प्यारे हबीब सरवरे कौनैन फ़ख्र मौजूदात ख़त्मुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा कर एहसान अजीम फरमाया। और लातदाद दरूद व सलाम के तहाइफ उस करीम कायनात की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करते हैं जो हम गुनाहगारों और स्याहकारों के लिए रहमतल लिल आलमीन और शफ़ी अल मुज़नबीन बनकर तशरीफ़ लाए। ग्रामी कद्र नाज़रीन व सामीन, आज की ये महफ़िल ज़िक्र फ़िक्र, महफ़िल एहसाल सवाब, इज़्ज़तमाब मोहतरमुल मकाम मुहिब्बे ख़त्म नबुव्वत जनाब हाजी मोहम्मद अमानत अली मरहूम व मग़फ़ूर के इसाले सवाब की है और दीगर हम सब अहबाब इस दुआए खैर का हिस्सा बने। मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल खालिक साहब और दीगर उनके ज़ाक़ारिब और हाजी साहब के बेटे हाफिज़ साहब और जुमला अहबाब ज़ीवकार, मुझे हुक्म मिला, मैं भी हाज़िर हो गया। चंद लम्हे जितनी तौफ़ीक़ इलाहिया नसीब होगी आपसे हम कलाम रहूँगा। मेरे बाद भी मेरे मसलक के नामवर उलमा खुतबा तशरीफ़ लाने वाले हैं और उनकी आमद तक और उनकी आमद की मौजूदगी में जितना मुख्तसर वक्त में चाहा तो फिर उनको हम सुनेंगे। ग्रामी कद्र हाजी साहब को हमसे जुदा हुए एक अरसा बीत गया, वो आलमे बरज़ुख में चले गए और हम आलमे दुनिया में हैं। और यहाँ मुझसे कबल बाबा जी बयान कर रहे थे, उनके बारे में आपको सुना रहे थे
मैंने भी उनके जनाजे में सुना और मैंने भी बहुत कुछ कहीं कहीं नशिस्त मिली तो कहा भी। और हम सब में जो मुश्तरक बात थी कहने वालों की वो ये थी कि हाजी साहब बड़े शरीफ आदमी हैं। इसमें कोई अगर मुबालगा हो तो कोई बोल भी सकता है। मिन जुमला जितने जनाजा पढ़ने वाले और आज तक उनके मिलने मिलाने वाले, उनमें जो मुश्तरक बात थी ना वो ये थी कि हाजी साहब बड़े शरीफ आदमी। हाजी साहब मिलनसार थे, बड़ी मोहब्बत से और आजी से मिलते थे। लड़ाई को फितने को पसंद नहीं करते थे, गुरेज करते थे। और नमाजी भी थे, सखावत भी करते थे। ये वो आमाल हैं जो मैं आप उनका मिलने वाला हर कोई गवाही देता है और उस दिन से दे रहा है जब से वो जनाजा पढ़ के आया। और आज भी बाबा जी यही कह रहे थे कि उनमें तकब्बुर नहीं था, बड़े आजिज थे, झुक के मिलते थे। एक ये भी गवाही है, एक मैं भी गवाही दे रहा हूं और मुख्तलिफ लोगों ने ये गवाही दी जो उनके मिलने वाले हैं। आइए मैं इस बात पर एक हदीस कोट करने जा रहा हूं जिसके लिए मैंने ये माहौल, ये मुकदमा पेश किया कि उनकी जिंदगी आप पर मेरे सामने गुजरी है और जो उनकी जिंदगी के औसाफ थे, शराफत, दयानत, आजी, नमाजी, रोजेदार और हर एक के साथ अच्छा सलूक करना, मामलात में बेहतरी करना, और ये सारे वो मामलात हैं जो हमारे सामने देखे भाले हैं, इनमें मुबालगा नहीं है। और ये जो बैठे हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले आप सब लोग बैठे हैं, इज़्ज़ाकार रिश्तेदारों के अलावा भी आप लोग गवाही देंगे। तो इस गवाही का फायदा क्या है, जी जरा सुनिएगा। ये जो गवाही मैं मुझसे कबल बाबा जी ने आप दे रहे हैं, जनाजे पर लोगों ने दी कि नहीं शरीफ आदमी थे, अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, नमाज के बड़े पाबंद थे, नेकी करते और तकब्बर और लड़ाई से और लोगों से नफरत नहीं। ये सारी खूबियां जो जिक्र हो रही थी और आज भी हो रही हैं, तो इसका फायदा क्या है? आइए मैं हदीस से मुबारका नुज़हतुल मजालिस, हदीस की 6 दर्जे में आती है ये किताब, लेकिन फजाइल के बाब में ज़ईफ हदीस को भी कबूल किया जाता है। लेकिन ये हदीस मुस्तहसन है, बुजुर्गों से भी सुनी और मारूफ भी है। सुनिए जरा। अल्लाह का एक बंदा दुनिया से रुखसत हो जाता है, फरिश्ते उसके जनाजे में आते हैं और जब फरिश्ते उसका जनाजा पढ़कर वापस जाते हैं ना, तो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पूछता है, फरिश्तों कहाँ गए थे? वो फरिश्ते जवाब देते हैं, हम जमीन पर तेरे एक बंदे का जनाजा पढ़ने गए थे। हालांकि अल्लाह को मालूम है, अल्लाह आलिम बिल गैब, आलिमुल गैब है, वो जानता है छुपी हुई चीजों को, लेकिन फिर भी पूछ रहा है, फरिश्तों कहाँ गए थे? हम जमीन पर गए थे तेरे एक बंदे का जनाजा पढ़ने। पढ़ा है जी। क्या देखा? उस जनाजे वालों ने, जनाजा के बारे में क्या कह रहे थे वो लोग जो जनाजा पढ़ने आए थे? तो वो फरिश्ते कहते हैं कि वो कह रहे थे बड़ा अच्छा था, बड़ा नेक था। कोई बोल रहा था बड़ा पक्का नमाजी था, कोई बोल रहा था बड़ा सखी था, कोई बोल रहा था बहुत ही खूबियों वाला था, कोई कुछ बोल रहा था, सारे उस जनाजा पढ़ने वाले उस जनाजे वाले की तारीफें कर रहे थे, खूबियां बयान कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों बताओ क्या उसमें गुनाह नहीं थे, ऐब नहीं थे? मौला थे, बंदा जो तेरा था थे ऐब, तो वो क्यों नहीं बयान कर रहे थे? तवज्जो करना, वो जनाजा पढ़ने वाले उन ऐबों को और खूबियों के क्यों नहीं बयान कर रहे थे? कहा मौला वो इसलिए कि अब हमारा भाई दुनिया से चला गया है, हम उसकी खामियां क्यों बयान करें, तो उसकी खूबियां ही बयान करें। अल्लाह ने फरमाया अच्छा, वो उसकी खामियों पे पर्दा डाल रहे थे? जी मौला। तो उसकी खूबियां बयान कर रहे थे? जी मौला। सुनिए जरा जुमला, जिसको समझ आए वो बोलेगा, दूसरे को दावत ही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों बताओ वो बंदे सत्तार हैं? सत्तार पर्दापोश को कहते हैं, पर्दापोश अल्लाह की ये शान है। फरमाया कि वो सत्तार है?
कहा मौला नहीं। अच्छा सत्तार भी नहीं है लेकिन फिर भी उनके ऐबों पे पर्दा डाल रहे हैं। कहा मौला हाँ। तो फरमाया गवाह हो जाओ वो मेरे बंदे होकर अपने भाई पे ऐबों पे पर्दा डाल रहे हैं तो सत्तार तो मेरी शान है। लो गवाह हो जाओ मैंने उसकी खामियों पे गुनाहों पे ऐबों पे पर्दे डाल दिए और उसकी नेकियों की वजह से उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह सत्तार है, अल्लाह करीम है। जनाजे में आने वालों की गवाही मिल जाए ना तो रब माफ कर देता है। जनाजा पढ़ने वालों में से 40 में से एक भी मोमिन हो बख्शा जाता है। 2 बंदे गवाही दे दे बख्शा जाता है। तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों लोग और जनाजे में सैकड़ों लोग जनाजा पढ़ते हैं। तो किसी भी मुसलमान भाई की हमें ये हुक्म है कि उसके मरने के बाद उसकी ऐब जोई ना की जाए, उसके नक्श को बयान ना किया जाए, उसकी खामियों पे पर्दे डाले जाए। बतौर इंसान वो गुनाहगार होगा, बतौर इंसान वो खताकार होगा, वो बेअमल होगा, वो सारा कुछ होगा, उसमें खामियां भी होंगी और उसमें खराबियां भी होंगी। लेकिन हमें क्या हुक्म है कि उस वक्त उस पर पर्दा डालकर उसकी खूबियों को बयान किया जाए और खूबियां बयान करके ना और उसको उसकी खूबियों के गवाह बना जाए। और जब गवाही दे दोगे ना तो फिर रब को भी रहम आ जाएगा कि ये बंदे होकर पर्दे डाल रहे हैं तो मैं तो हूं ही सत्तारुल अय्यूब। तो ये हमें हमारी एक सोच बेहतर होनी चाहिए और जब ऐसा करेंगे तो उसका फायदा भी होगा। और ग्रामी कदर एक बुजुर्गों से वाकया सुना है, वो है तो हकायत लेकिन है बड़ी मानी खेज। एक बसरे का आदमी था, बहुत लुटेरा, डाकू, अवारा, लोगों के हक छीनने वाला, अल्लाह का नाफरमान, कोई नेकी नहीं की, गुनाह ही गुनाह। तो वो मरने के करीब आया, बीमार हो गया और उसको हुक्मा ने कहा कि अब तेरी मौत के चंद दिन बाकी हैं। तो उसने क्या किया, मजदूर अड्डे पे गया जहाँ पे मजदूरी करने वाले लोग रोजाना आते हैं। वहां जाकर कहता है कि 2 मुझे मजदूर चाहिए। क्या करना है भाई बस एक दिन आपने ड्यूटी देनी है, कितनी योमिया मजदूरी लोगे? उन्होंने कहा जी इतनी योमिया मजदूरी हम लेंगे। कहा अच्छा चलो ठीक हो गया, ये एडवांस से ले लो। 2 बंदे आप मुझसे वादा करो, मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, मेरा मोहल्ला ये है, मेरे मरने की इत्तला आपको पहुंच जाए ना तो आपने मेरे जनाजे पे आना है। अच्छा करना क्या है? उन्होंने कहा काम करना है, बस उसके पैसे मजदूरी के फुल डे यानी पूरी दिन की मजदूरी के पैसे एडवांस। काम आपने करना है कि जब मेरे घर वाले, मेरे इज्जा कारब, मेरा जनाजा उठाकर कब्रिस्तान जाने लगे ना तो तुमने घर से लेकर जनाजे कब्र तक 2 बातें करनी है और दोनों ने करनी है, पैसे एडवांस है। कहा क्या करना क्या है? कहा तुमने ना आगे पीछे लोगों के हजूम में खड़े होकर कहना बंदा बड़ा चंगा सी, हाय 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 बंदा बड़ा चंगा सी, बंदा ही बड़ा नेक सी, बड़ा सखी था। तुमने बस ना ये बातें कभी आगे कभी पीछे पूरे जनाजे में घूम के ना ये बातें ऊंची ऊंची कहनी है। उन्होंने कहा जी ठीक है, हमें क्या, रुपया ये ले लो, एडवांस कीमत दे दी। वो चंद दिन गुजरे, फौत हो गया, ऐलान हुआ बस्ती में, उसमें उन्होंने भी सुन लिया वो फुला बंदा। वो दोनों मिले, उन्होंने कहा यार पैसे एडवांस लिए, अब हलाल तो करें ना, मजदूरी करें, क्या करें? कहा जनाजे पे तैयारी हो गई, ऐलान हो गया, आओ जी जनाजे के लिए 4 पाई उठा ली गई। वही 2 बंदे, कभी आगे कभी पीछे। इसको भी बोलते यार बंदा बड़ा नेक सी, इसको भी बोलते यार बंदा ही बड़ा कमाल था, बड़ा सखी था। वो लोग हैरान हो गए, जिंदगी हमारे सामने गुजरी, डाकू है, लुटेरा है और अल्लाह का नाफरमान है, कभी मस्जिद का मुंह नहीं तका इसने, ये 2 बंदे कौन आ गए जो इसकी सफाइयां दे रहे हैं? कहता नहीं बड़ा नमाजी था पक्का, रोजों में रमजान का बड़ा एहतराम करता था, वो यार सखी बड़ा था। एक कोई कह रहा है, इधर कोई कह रहा है। वो लोग सुनकर ना ताज्जुब में पड़ गए और वो 2 बंदे अपनी हलाल मजदूरी करते हुए आगे पीछे यही शोर डाल रहे, बंदा बहुत नेक था यार, बंदा बड़ा अल्लाह का नेक था, बंदा बड़ा प्यारा था। वो जब जनाजे में उसको रुखसत कर दिया, कब्र में उतार दिया, वो दोनों बंदे गैब, उनकी हलाल हो गई, वो गैब हो गए। लोग बड़े परेशान, कहते यार महल्ले हमारे का रहने वाला है, हमें इसका पता है। ये 2 बंदे कोई बाहर से आए हैं, ये इसको जानते हैं कि अल्लाह का नेक बंदा था। यार वाकई को नेक होगा, कोई इसने ऐसी नेकियां छुप के की होंगी जो ये बंदे गवाही दे रहे हैं।
फौत हो गया। कुछ अरसे बाद बसरा के किसी वली कामिल को मिला ख्वाब में, कहा वली ने पूछा बता भी तेरे साथ क्या बीती? कहा अल्लाह ने माफ कर दिया। कहा वो क्या हुआ? कहा बस मैंने जो जनाजे पे 2 गवाह खरीद के लिए थे ना, तो मैंने ये शर्त पूरी की थी। मैंने कहा तेरा वादा है मौला 2 बंदे भी तेरी गवाही दे दे मैं बख्श दूंगा। मौला मेरा तो एक भी गवाह नहीं, मैंने तो नेकी की नहीं है, मैंने पैसे दे के मजदूरों से झूठी गवाही दिलवाई थी सिर्फ उसकी कानून कुदरत के तहत शहादत पूरी करने के लिए। मेरे रब ने कहा जा तूने मेरी कानून कुदरत के लिए शहादत को तो पूरा किया, मैंने उस तेरी झूठी शहादत को भी कबूल करके तुझे बख्श दिया। लोगों यहाँ तो झूठी गवाहियां मिल जाएं किसी बंदे के बारे में, रब की रहमत जोश में आ जाए तो जिसके बारे में सच्चे लोग नमाजी कह उठे, सच्चे लोग कह दे, ये बुजुर्ग कह दे बाबा अच्छा था, मिलनसार था, नेक था, तो यकीन कीजिए फिर रब की रहमत भी जोश में आती है। वो फरमाती है अगर बंदे होकर ये सत्तार हैं, बंदे होकर ये सत्तारी का अमल अपना रहे हैं, बंदे होकर ये माफी दे रहे हैं, रहम वाला मामला कर रहे हैं, तो मैं तो हूँ ही खालिक, मैं तो हूँ ही सत्तार, मैं तो हूँ ही गफ्फार, मैं तो हूँ ही रहमान, मैं हूँ ही नहीं, मेरा तो काम ही बख्शना है। तो फिर रब बख्शिश अता फरमा देता है। तो ग्रामी कदर आज की गुफ्तगू से मुतल्लिका मेरा ये एक जुज जो हाजी साहब की निस्बत से बिलअमूम हर मुसलमान की निस्बत से ये कहना मकसूद था वो मैंने अर्ज़ किया। और जो मैंने आयत करीमा तिलावत की और जो मैंने हदीस मुबारका तिलावत की उसके ज़िमन में आकर मैं अपनी मौजू से मुताल्लिका अब गुफ्तगू शुरू करने जा रहा हूँ। आज की गुफ्तगू हाजी साहब से मुताल्लिका चूँकि उनका ख़त्म है, उनके लिए हम बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ मांगने आए हैं और ये अल्लाह का हुक्म है यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह का हुक्म है ईमान वाले जो है ना वो अपने पिछलों के लिए दुआ मग़फ़िरत मांगा करते हैं, बख्शिश की दुआ मांगते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है। और फिर ऐसे ना हो तो फिर कुरान पाक के अंदर ये जो आयत करीमा शामिल की गई है ना, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली वाले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और अगर बख्शिश मकसूद ना होती और अगर रब किसी को बख्शना ना चाहता तो ये सूरह आयत मुबारका को नमाज का हिस्सा क्यों बनाया गया? और ये नमाज का और कुरान का हिस्सा इसलिए बनाया गया वो बख्शना चाहता है, लेकिन सवाल है कोई बख्शिश मांगने के लिए तो आए। यही तो अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने खुदा की इस तरफ से जवाब शिकवा में कहा हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रबे मंजिल ही नहीं। अल्लाह की रहमत तो आवाजें देती है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रिस्क मांगने वाला, है कोई खैर मांगने वाला, है कोई भलाई मांगने वाला, है कोई दीन के रास्ते की रहनुमाई मांगने वाला। हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, हम अता करने वाले हैं कोई मांगने के लिए तो आए। फारसी का एक मिसरा है रहमते हक बहानमी जोयद, बहानमी जोयद। अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है, वो बहाने ढूंढती है। मेरा बंदा कोई बहाना करे तो सही, मैं उसको बख्शने के लिए तैयार हो जाता। तो ग्रामी कद्र बख्शिश के बहाने हमें चाहिए। ये जो दुआ है ना साल बाद, हफ्ते बाद, 10 दिनों बाद, रोजाना और हर नमाज में ये हमें बहाना दिया गया है कि अपने गुजरे हुए मोमिन भाइयों के लिए बख्शिश मांग लिया करो। जब हम बख्शिश मांगेंगे ना तो रब गफूर रहीम है, वो बख्शता चला जाएगा, वो बख्शता चला जाएगा। तो आज उनकी दुआ है इसलिए हम सब हाजिर हैं। और इसके मौके पर मुझे इजहार ख्याल का मौका मिला तो मैं एक आयत पढ़ी है मैंने और एक ही हदीस पढ़ी है उसी से मुनासिबत से, उसमें रहकर अपनी गुफ्तगू को आपके समातों तक पेश करूंगा। मैंने आया करीमा की तिलावत की कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया। तवज्जो करना जरा भाइयों मेरे, पहले नबी जितने इलाकों के लिए आए हैं ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बुनियादी चंद बातें जरा ज़हन में रखिएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए हैं 1,24,000 कम बेश 313 रसूल आए हैं, वो सारे के सारे एक कौम और एक इलाके के लिए आए हैं। कोई किसी कौम के लिए, कोई किसी इलाके के लिए। मैं उसकी मिसाल दूं ना तो तवज्जो करना। ये एक शहर है,
एक शहर ये है, एक शहर ये है, एक शहर उधर है। यहां समझ लें कि इस खित्ते में एक मुल्क में 20 शहर है और वहां 20 नबी आ चुके हैं और वो कौम 20 कौम है और एक वक्त में उस नबी की उस इलाके में हुकूमत चल रही है, उस नबी के अहकाम उस इलाके में, इस नबी के अहकाम इस इलाके में है, उस नबी के अहकाम उस इलाके में है। एट ए टाइम 20 नबी 20 रसूल मौजूद है और उनके सहायफ मौजूद हैं और उनकी जो अहकाम शरिया हैं वो मौजूद हैं और उनकी कौम उनके अहकाम पर अमल कर रही है। वो उस दायरे में है, ये इस दायरे में है, ये इस दायरे में है और वो चले गए तो उसके बाद उस दायरे के लिए और नबी आ गया, इस दायरे वाला नबी चला गया, इस बस्ती वाला तो और नबी आ गया, यहाँ वाला रसूल चला गया तो वहां और आ गया, यहाँ तक के हजारों साल से ये सिलसिला चलता रहा। इलाके शहर और कौम के लिए नबी आते रहे, नबी जाते रहे, नबी दुनिया से पर्दा फरमाते रहे या आसमानों पर उठाए जाते रहे। वक्त गुजरता गया, सारे नबी कुरान उठाकर देख लीजिए, हजरत सुलेमान, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत जकरिया, हजरत याह्या, जितने हजरत लूत, हजरत हूद, जितने नबियों का जिक्र कुरान में मौजूद है ना, उन्होंने जब भी अपनी कौम से बात की ना तो उन्होंने कहा या कौमी, या कौमी। बड़ी इल्मी बात करने जा रहा हूं, जरा ज़हन हाज़िर करना। या कौमी, ए मेरी कौम, ए मेरी कौम, ए मेरी कौम, ए मेरी कौम। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब बात की तो कहा या बनी इसराइला इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम, ए बनी इसराइल वालों मैं सिर्फ तुम्हारी तरह रसूल बनकर आया हूं। तो हर नबी ने अपनी कौम का नाम लेकर पुकारा, अपनी कौम का नाम लेकर दावत दी, अपनी कौम का नाम लेकर हुक्म सुनाया। लेकिन जब बारी आ गई महबूब की, आमिना के लाल की, खातमुल मुरसलीन की, ना बस्ती का दायरा रहा, ना कौम का दायरा रहा, ना जमाने का दायरा रहा। जमाने के दायरे भी मिट गए, कौम के दायरे भी मिट गए, बस्ती के दायरे भी मिट गए और वो जो रसूल आया वो मक्का में आया और मक्का पूरी कायनात जमीन की नाव है। नाव मक्का कहते ही उसको है, नाव है। इंसानी वजूद की जो नाव है वो सेंट्रल पॉइंट में है, वो पांव के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक जो इंसानी वजूद का सेंट्रल पॉइंट है वो नाव है। पूरी रूए जमीन की नाव मक्का है। अल्लाह ने मेरे रसूल को मक्का में मबूस फरमाकर ऐलान फरमा दिया, महबूब अब ऐलान तू कर दे, तू ना किसी कौम के लिए, न किसी बस्ती के लिए, न किसी इलाके के लिए, न मखसूस जमाने के लिए, तू ओवरऑल ऐलान कर दे, ओपनली कह दे, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया। फरमाया इंसानों मैं तुम सब के लिए रसूल बनकर आ गया। मैं तुम सब के लिए रसूल बनकर आ चुका हूं। इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया, तुम सब के लिए। यहाँ लफ्ज़ मक्का वाला नहीं लगाया, कुल या अय्युहल मक्का या अय्युहल मदीना, ना ना ना, या आले कुरैश, या आले बनु हाशिम, नहीं 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 नहीं, ना बनु हाशिम कौम का लफ्ज़ है, ना कुरैश का लफ्ज़ है, ना आले अब्दुल मुतलब का लफ्ज़ है, ना आले मोहम्मद का लफ्ज़ है, ना मक्का वालों का, मदीना वालों का, ना अहले अरब का, ना अहले हिजाज का, बल्कि फरमाया या अय्युहन्नास, ए इंसानों अब क़यामत की सुबह तक जो इंसान पैदा होगा उसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूल बनकर आए। प्यार से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब जरा थोड़ा सा जो हुजूर की शान सुनकर खुश हो रहा है, अपने नबी की, मेरी नहीं, अपने नबी की शान सुनकर जो खुश हो रहा है वो तो अपने नबी की शान और ज़ौक़ और मोहब्बत में बोलेगा। हुजूर को अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहन्नास, ए महबूब आप ऐलान कर दीजिए, ए इंसानों, ए इंसानों इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनकर आ गया। अब आगे बात सुनिए जरा, थोड़ा सा ज़ौक़ और बुलंद कीजिए, ईमान की ताजगी और बढ़ा लीजिए। यहाँ सिर्फ इंसान की बात की है, आगे बात और है। यहाँ सिर्फ इंसान की बात की है, ए इंसानों में तुम सबके लिए नबी बनकर आया, रसूल बनकर आया। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सुनिए जरा बात और आगे है। अल्लाह अकबर।
मेरा रसूल इंसानों से भी आगे भी रसूल है। किस किस का रसूल है मेरा नबी? किस किस का रसूल है? पता है किस किस का? मेरा नबी चांद का भी रसूल है। जिसको समझ आएगा मैं दलील बाद में दूंगा। मेरा रसूल सूरज का भी रसूल है। मेरा रसूल जो है ना वो जमीन के जर्रे जर्रे का रसूल है। मेरा रसूल अरे पत्ते पत्ते का रसूल है। मेरा रसूल पानी के हर कतरे का रसूल है। मेरा रसूल कायनात की हर शय जो तख्लीक हुई है ना उसका रसूल है। और ये मेरे रसूल ने खुद ऐलान किया है और सिलतु इलल खल्क़ काफा, मैं हर मखलूक होने वाली हर मखलूक शुदा चीज का रसूल बनकर आया। और सिल तो यहाँ थोड़ा सा ज़हन हाज़िर रखिएगा तो मैं बात आगे लेके चलूं। और सिल तो इलल खल्क़ काफा, मैं तुम सब के लिए रसूल बनकर आया हूँ। तुम सब के लिए रसूल बनकर आया हूँ। तुम सब के लिए रसूल बनकर आया हूँ। पहले दलील दे दूं कुरान की, फिर एक वाक़या कोट करता हूँ। अल्लाह ताला ने पहले पारे की पहली सूरत फातिहा के पहला लफ्ज हर एक को याद होगा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, बोलिए जरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, अल्लाह तमाम जहानों का, बोलिए जरा अल्लाह तमाम जहानों का। भाई आगे बैठे हैं तो आपका ज्यादा हक है, बोलिए अल्लाह तमाम जहानों का, अल्लाह तमाम जहानों का। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कुरान की दूसरी आयत है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, और रसूल तमाम जहानों के लिए रहमत है। अब कुरान ने तफसीर बिल कुरान कर दी। कुरान ने बता दिया जिस कतरे, जिस पत्ते, जिस जर्रे के लिए अल्लाह रब है, हर उसी पत्ते, उसी कतरे और उसी जर्रे के लिए मुस्तफा रहमत बनकर आए हैं। हुजूर नबूवत बनकर नबी बनकर आए हैं तो हुजूर की नबूवत इंसानों से आगे कायनात की हर चीज के लिए है। और इसकी तशरीह खुदा मिना के लाल ने फरमाई और सिलतु इलल खल्क़ काफा, मैं सारी मखलूक के लिए। सुनिए बात, अल्लाह खालिक है और अल्लाह की सिफात उसकी है। अल्लाह मखलूक नहीं, ना अल्लाह की सिफात मखलूक है। ये दो चीजें ज़हन में रखे, अल्लाह और उसकी सिफात, उसके अफ़आल ये मखलूक नहीं है। उसका कलाम भी मखलूक नहीं है। ये अल्लाह की ज़ात है, ज़ात की सिफात है, वो मखलूक नहीं। बाकी कायनात की हर शय मखलूक है, चाहे वो 7 आसमान हो, चाहे 7 जमीन हो, चाहे अर्श हो, चाहे लामका हो, चाहे लो हो, चाहे कलम हो, चाहे आदम से लेकर ताबा ईसा हो, चाहे इब्राहिम जनाबे जिब्राइल से लेकर आम करामुन कातबीन फरिश्ता हो, हर नारी नूरी आबी खाकी जमादात नबातात हैवानात, हर मखलूक जो खल्क हुई है ना उसके लिए मेरा मुस्तफा रसूल बनकर आया है। अरे मेरे रसूल की अजमत ये है कि ये तिनका, ये मट्टी, ये प्लास्टिक भी जानता है, ये माइक भी जानता